हम सबको हंसना अच्छा लगता है। हंसी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हंसी एक अच्छी चीज है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इससे हम खुश होते हैं। ये तनाव को कम करती है और हमें एकजुट करती है। ये लोगों को जोड़ती है। हंसी के माध्यम से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब हंसी किसी और के मजाक उड़ाने से आती है? क्या ये तब भी उतनी ही अच्छी होती है? क्या होता है जब जोक्स हद पार कर जाते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाने लगते हैं? ये एक गंभीर सवाल है। ये सवाल हमें खुद से पूछना जरूरी है जब हम इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज देखते हैं। ऐसे शोज जो हंसी के लिए बनाए जाते हैं लेकिन अक्सर नेगेटिविटी फैलाते हैं, खासकर युवाओं में। युवा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे जो देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। वे अभी भी दुनिया के बारे में सीख रहे हैं और अपने मूल्यों का निर्माण कर रहे हैं। इस समय में वे जो देखते और सुनते हैं उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ी रहता है। जब वे अपने पसंदीदा कॉमेडियंस को गंभीर मुद्दों का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं तो इससे उन्हें गलत संदेश जा सकता है। इससे उन्हें लग सकता है कि दूसरों का अनादर करना, मानसिक स्वास्थ्य का मजाक उड़ाना और महिलाओं को वस्तु की तरह देखना ठीक है। ये एक खतरनाक सोच है। कॉमेडी एक पावरफुल टूल है। इसका सही इस्तेमाल बहुत कुछ बदल सकता है। इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए, लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि शब्दों में ताकत होती है। वे हमारे विचारों और समाज को आकार देते हैं और अगर उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो वे असली नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक रणवीर अल्लाहबादिया, एक मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर, से जुड़ी थी। इस घटना ने शो की नैतिकता और कंटेंट की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक महिला कंटेस्टेंट से एक बेहद अनुचित सवाल पूछा जो न केवल असंवेदनशील था बल्कि पूरी तरह से अनावश्यक भी था। एक ऐसा सवाल जिससे कई दर्शक असहज हो गए। दर्शकों के चेहरों पर साफ झलक रहा था कि वे इस सवाल से कितने परेशान थे। सवाल उनके यौन अनुभवों के बारे में था और ये साफ था कि ये सिर्फ घटिया हंसी के लिए पूछा गया था। इसने शो की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इस घटना से सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोग ट्विटर और फेसबुक पर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। कई लोगों ने अल्लाहबादिया के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि ये महिला कंटेस्टेंट का अनादर था और उन्हें एक वस्तु की तरह पेश किया गया था। यह घटना महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इसने युवा दर्शकों के लिए भी एक बुरा उदाहरण पेश किया। युवा पीढ़ी ने इस घटना से गलत संदेश लिया। अल्लाहबादिया ने बाद में अपने किए के लिए माफी मांगी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उनकी माफी ने स्थिति को पूरी तरह से सुधारने में असमर्थता दिखाई। इस घटना ने दिखाया कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज अक्सर संवेदनशीलता के बजाय सनसनीखेज खबरों को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये घटना एक सबक के रूप में काम कर सकती है कि मनोरंजन की आड़ में नैतिकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक और घटना जिसकी आलोचना हुई वो थी दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन से जूझने पर किया गया एक मजाक। यह मजाक न केवल असंवेदनशील था बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज की उदासीनता को भी दर्शाता है। पादुकोण, एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री, अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझने के बारे में खुलकर बात करती रही है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करके कई लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जागरूकता फैलाने और मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को तोड़ने के लिए किया है। उनके प्रयासों ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण संवाद शुरू किया है। इंडियाज गॉट टैलेंट के मजाक ने पादुकोण के अनुभव को हल्के में लिया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे मनोरंजन के नाम पर संवेदनशील मुद्दों का मजाक उड़ाया जाता है। इसने एक गंभीर मुद्दे को तुच्छ बना दिया जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति इस तरह की असंवेदनशीलता समाज के लिए हानिकारक है। किसी के मानसिक स्वास्थ्य का मजाक उड़ाना कभी भी स्वीकार्य नहीं है। ये न केवल व्यक्ति को आहत करता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी भेजता है। ये सहानुभूति और समझ की कमी को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी को उजागर करता है। इस घटना ने दिखाया कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट अक्सर संवेदनशील विषयों पर हद पार कर जाता है। यह शो कई बार विवादों में रहा है।
इसने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता की जरूरत को भी उजागर किया। हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक होने की आवश्यकता है। चौथा भाग, मजाक के रूप में अनादर उर्फी जावेद और साइबर बुलिंग का खतरा। अभिनेत्री और मॉडल उर्फी जावेद को भी शो में अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जावेद अपने बोल्ड फैशन विकल्पों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अक्सर उनके पहनावे के लिए ऑनलाइन निशाना बनाया जाता है। इंडियाज गॉट टैलेंट में जजों ने उनके कपड़ों और उनके रूप रंग का मजाक उड़ाया। इस तरह का व्यवहार ऑनलाइन बदमाशी की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये बॉडी शेमिंग को सामान्य बनाता है और किसी के विकल्पों का मजाक उड़ाना ठीक बनाता है। जावेद ने अपने साथ हो रही साइबर बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उनका अनुभव दिखाता है कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट नकारात्मकता और नफरत का मंच बन सकता है। पांचवां भाग, हंसी जो दर्द देती है, कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट जहरीलेपन को सामान्य बनाता है। ये घटनाएं अलग थलग नहीं है, ये इंडियाज गॉट टैलेंट के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ये शो अक्सर घटिया हंसी पर निर्भर करता है। ये लोगों के रूप रंग, उनकी मान्यताओं और उनके निजी जीवन का मजाक उड़ाता है। इस तरह का हास्य आहत करने वाला और नुकसानदायक हो सकता है। जब हम ऐसे मजाक पर हंसते हैं जो व्यक्तियों या समूहों को निशाना बनाते हैं, तो हम अनादर की संस्कृति में योगदान दे रहे होते हैं। हम ऐसे व्यवहार को सामान्य बना रहे होते हैं जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर युवाओं के लिए। वे अभी भी अपनी पहचान बना रहे होते हैं। वे स्क्रीन पर जो देखते हैं उससे प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। छठा भाग, कंटेंट की शक्ति और जिम्मेदारी, एक साझा बोझ। कंटेंट बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि वे अपने काम के प्रभाव के प्रति सचेत रहें। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि उनके मजाक के असली दुनिया में परिणाम हो सकते हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि ये सिर्फ एक मजाक है। शब्दों में ताकत होती है और उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। दर्शकों की भी भूमिका होती है। हमें अपने देखे जाने वाले कंटेंट के बारे में ज्यादा समझदार होने की जरूरत है। हमें ऐसे शोज के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है जो नकारात्मकता और नफरत को बढ़ावा देते हैं। हमें ऐसे शोज का समर्थन करने की जरूरत है जो बिना किसी को ठेस पहुंचाए मजेदार होते हैं। ऐसे शोज जो घटिया हंसी का सहारा लिए बिना मनोरंजन करते हैं। सातवां भाग, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हंसी ढूंढना, एक ज्यादा जिम्मेदार कॉमेडी की ओर। कॉमेडी जरूरी है। ये हमें खुद पर और अपने आसपास की दुनिया पर हंसने में मदद कर सकती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हास्य दूसरों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। हमें बिना क्रूर हुए मजेदार होने के तरीके खोजने होंगे, बिना असंवेदनशील हुए मनोरंजन करने के। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां कॉमेडी का इस्तेमाल उत्थान और प्रेरणा के लिए किया जाए, न कि नीचा दिखाने और ठेस पहुंचाने के लिए। इसके लिए कंटेंट बनाने वालों, दर्शकों और पूरे समाज के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आइए एक ऐसी दुनिया की ओर काम करें जहां हंसी सच में अच्छाई के लिए एक ताकत हो।